अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शद के विसाल की इतला और दिल्ली में आमद, तवक्कुल हकीकी और ज़ौक़े समा। सुल्तान अल मशाइख हज़रत ख्वाजा कुतुब निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह महबूब इलाही ने फरमाया है कि जिस रात हज़रत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने विसाल फरमाया, इसी शब हज़रत बाबा साहब ने ख्वाब में देखा कि हज़रत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजूर में तलब फरमा रहे हैं। ख्वाब में देखते ही बाबा साहब समझ गए हज़रत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह विसाल फरमा गए। ज़ारो कतार रोते हुए वो दिल्ली की जानिब रवाना हो गए। हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद एक आदमी हज़रत बाबा साहब को इत्तला के लिए भेजा। जब बाबा साहब हंसी तशरीफ ला रहे थे, इधर से वो आदमी हंसी जा रहा था। कब्जा मुहिम में हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के आदमी से हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हुई। हज़रत काजी साहब का खत पेश किया। खत पढ़ते ही बाबा साहब रोते रोते हाल से बेहाल हो गए। बड़े ही रंजो गम में दिल्ली पहुँचे। मिज़ार अक़दस पर हाजिर होकर टूटे हुए दिल और आंसुओं का नजराना पेश किया। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने तबरुकात सुपुर्द किए। हजरत बाबा साहब ने दो गाना अदा करके फरका मुबारक ज़ेब तन फरमाया। पीर दस्तगीर के सज्जादा पर रौनक अफरोज हुए। मरातुल इसरार में है कि हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह अलावा फराइज पंजगाना के दिन रात में तकरीबन 300 रकत नफल पढ़ा करते थे। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ कुरान थे। कुरान खत्म करना आपका रोजमर्रा का मामूल था। रात को सोते वक्त 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। रात दिन तिलावत कुरान में मशगूल रहते थे। मसालिक अल सालिकीन में है कि एक मरतबा हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह, काजी हमीदुद्दीन नागौरी और मौलाना बदरुद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों बुजुर्ग जामिया मस्जिद में मौजूद थे। ये तीनों बुजुर्ग दिन भर में एक दो कुरान खत्म कर लिया करते थे। एक रोज तीनों हजरात की राय हो गई कि आज रात को 2 रकत नमाज एक पाँव पर खड़े होकर तलुए सुबह सादिक तक अदा करें। चुनाचा ये तीनों बुजुर्ग वजू करके एक पाँव पर खड़े होकर नमाज में मशगूल हो गए। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने इमामत फरमाई। काजी साहब ने पहली रकत में एक कुरान खत्म करके 4 पारे ज्यादा पढ़े और दूसरी रकत में 26 पारे पढ़कर एक कुरान खत्म किया। सलाम फेरने के बाद इन तीनों बुजुर्गों ने एक पाँव पर खड़े होकर नहायत इज्जो इनकसारी से हक ताला से दुआ की, या अल्लाह, जो इबादत तेरी शान शान है वो हमसे कब अदा हो सकती है, तू अपने फजलो करम से हमें बख्श दे। निदाई, है दोस्तों, तुमने मेरी इबादत खूब की, मैंने तुम्हें बख्श दिया और अपने चाहने वालों में कबूल कर लिया। तुम अपनी मुरादों को पहुँचे। हजरत सैयद मोहम्मद गैसूदराज रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त खामोश, गमगीन और उदास रहते थे। किसी दम आपको रोने से फुर्सत न थी। दरवाजा बंद किए बैठे रहते थे। जब ज़ियारत करने वालों का हजूम होता और इश्तियाक़े दीदार बहुत पाया जाता तो खादम आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करता कि खलकत हुजूर के इश्तियाक़े दीदार की मुंतज़िर है। इस वक्त आप सरदा भर कर इजाज़त देते। जब ज़ाहिरीन सामने आते आप इन पर नजर शफकत फरमाते और खादम को इशारा फरमाते कि पानी के प्याले से सबकी तवाज़ा करो। जब तक पानी तकसीम होता आप खड़े रहते, लोगों को पंदो नसीहत करते। जब पानी तकसीम हो लेता तो रुखसत फरमा देते। इसरारुल आरिफीन में है कि हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह शब रोज मुराकबे में रहते थे। नमाज के वक्त आंखें खोलकर गुस्ल और ताज़ा वजू करके नमाज अदा फरमाते थे। आपकी हक़ ताला के साथ मशगूलियत की यहाँ तक नौबत पहुँच गई थी कि जब कोई शख्स आपकी ज़ियारत के वास्ते आता तो उससे इंतजार करना पड़ता। आपको इत्तला की जाती, तब आप होशियार होकर बात करते थे। फिर फरमाते थे, मुझे माजूर रखो। इसके बाद राकबे में मसरूफ हो जाते थे। जिस वक्त आपके साहबजादे का इंतकाल हुआ और अहलिया मोहतरमा लड़के की मौत पर रोना धोना करने लगी तो आपने मौलाना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त फरमाया कि आज घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है। मौलाना ने जवाब दिया, आपके साहबजादे का इंतकाल हो गया है। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मुझे लड़के की बीमारी की खबर होती
تو میں रब्बुल इज्जत से इसके लिए कुछ उम्र मांग लेता। मुझे उम्मीद है कि मेरी दरख्वास्त कबूल होती, मगर इसे तो मरना ही था, इसलिए मुझे इसकी बीमारी की खबर तक न हुई। इसके बाद हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अहलिया मोहतरमा को दिलासा और तसल्ली देकर रोने धोने से मना किया और मुराकबे में मशगूल हो गए। ज़ौक़े समा हजरत ख्वाजा कुतुब साहब समा के बहुत ही दिलदादा थे। समा के मुताल्लिक कई वाक़यात नाज़रीन इकराम गुज़िश्ता वीडियो में सुन चुके हैं। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह को इस कदर ज़ौक़ व शौक़ हासिल था, जहाँ महबूब का जिक्र सुनते बेताब व बेकरार हो जाते थे। कई कई रोज तक आलमे बेखुदी और बेहोशी में रहते थे। नमाज के वक्त होश में आकर नमाज अदा करते थे। नमाज से फरागत के बाद फिर वही बेखुदी का आलम तारी हो जाता था। एक रोज हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर में वालों ने एक शेर कहा। ये शेर सुनकर आप पर हालत तारी हो गई। 7 दिन 7 रात मुसलसल बेहोश रहे। एक दाना या पानी का कतरा तक पेट में न गया, मगर नमाज वक्त पर अदा फरमाई। वाहिद अल सालिकीन में वाक़या मज़कूर है कि एक रोज आपकी मजलिस में सीरत का जिक्र हो रहा था। आपने फरमाया कि एक रोज हजरत इमामुल हरीमैन रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। यकायक इन पर कैफियत पैदा हुई। उन्होंने जिक्र शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी हाजरीन ने भी जिक्र करना शुरू कर दिया। इस हालत में एक दिन और एक रात गुजर गई। किसी को अपने तन बदन की होश न रही। इसके बाद इनकी हर बन मुंह से खून जारी हो गया। खून का जो कतरा जमीन पर गिरता था, इससे नक्श अल्लाह पैदा होता था और इस नक्श में से भी अल्लाह अल्लाह के जिक्र की आवाज आने लगती थी। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह पर यह वाक़या जिक्र फरमाते हुए हालत व कैफियत तारी हो गई। अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लगे। इस कदर जिक्र किया कि बेहोश हो गए। बड़ी देर बाद जब होश आई तो हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक रुबाई पढ़ी। उसके बाद हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस कदर जिक्र किया कि उनके भी खून जारी हो गया। जो कतरा खून का जमीन पर गिरता था, इससे नक्श सुभान अल्लाह पैदा हो जाता था और सुभान अल्लाह के जिक्र की आवाज आती थी। मसालिक अल सालिकीन में है कि जिस महफिल समा पर वो हालत तारी हुई थी जिसमें हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई, इस कैफियत के चौथे रोज हकीम शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तैयब हाजिक भी हाजिर मजलिस थे। इस कैफियत और हालत को देखकर उन्होंने नबज देकर कहा कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह मर्ज इश्क में मुब्तला हैं। इश्क की आग से हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह का दिलो जिगर सोख्ता हो चुका है। अब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का बचना मुश्किल है और इनकी हालत ला इलाज है। तवक्कुल हकीकी शेखुल इस्लाम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह 30 बरस तक आलम तवक्कुल में रहे। खलअत से अजलत इख्तियार किए रहे। नजर नजराना कबूल न फरमाते थे। बावर्ची खाने के लिए खर्च की जरूरत होती, खादम जमीन बोस होकर अर्ज करता, आप मुसल्ले का कोना उठाकर फरमाते, जिस कदर खर्च की जरूरत हो ले लो। मेहमानों के लिए खर्च की जरूरत होती तो आप मसल्ले के नीचे से एक मुट्ठी दिनार उठाकर दे देते थे, जिससे सुबह से शाम तक का खर्चा पूरा हो जाता था। कोई मुसाफिर और जरूरतमंद आपके यहाँ से खाली न जाता था। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह शोहरत और नामवरी से सख्त नफरत करते थे, इसलिए अपना हाल छपाने की बेहद कोशिश करते थे। मरीदों को भी यही हिदायत थी कि शोहरत और नामवरी फकीरों के लिए सामान्य आफत है। दिल्ली पहुंचकर जब हजरत बाबा फरीद ने हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह से चिल्ला कशी की इजाजत चाही तो आपने फरमाया, चिल्ला कशी की जरूरत नहीं, इन बातों से शोहरत होती है। हमारे पीरों ने कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे इनको शोहरत और नामवरी हासिल हो। मसालिक अल सालिकीन में है कि एक मर्तबा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश रहमतुल्लाह अलैह का वजीर 6 गाँव का फरमान और एक कश्ती अशरफियों की लेकर हाजिर खिदमत हुआ कि सुल्तान ने खुदामे आस्ताना के लिए ये नजराना भेजा है और आजिज़ी के साथ अर्ज किया कि हजूर इस हकीर नजराने को कबूल फरमाकर इज्जत अफजाई फरमाएं। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ये काम तो मेरे पीरों ने कभी नहीं किया, जाओ इसे वापस ले जाओ। अगर मैंने नजर कबूल कर ली तो क़यामत के दिन इनको क्या मुंह दिखाऊंगा। वजीर ने हर चंद मिन्नत समाजत की, मगर हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात न सुनी। सीरुल अख्ताब और मसालिक अल सालिकीन में
है कि हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़ुहद व क़नाअत में दर्जा कमाल रखते थे। फ़क्र फाका में यगाना वक्त थे। आपके घर में अक्सर फाका रहता था, लेकिन किसी मुरीद या किसी शख्स पर ज़ाहिर न होता था कि आपके घर में खाना नहीं पका। और अगर कभी इत्तफाकी तौर पर किसी बाजार हो जाता कि आपके घर में फाका है तो इस बात से आपको सख्त मलाल होता था। एक मर्तबा एक ऐसा इत्तफाक हुआ कि आपके घर में 3 रोज से फाका था। आपके साहबजादे ने ये बात बावजह कमसनी के किसी दोस्त से कह दी। इसने अपने बाप से जाकर बयान की। चुनाचा फौरन खाना पकवाया गया और खाने का ख्वान हुजूर में लाकर माजरत करने लगा। मुझे मालूम न था आपके घर में फाका था। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमसे किस गर्दन टूटे ने मेरे फक्र फाके को ज़ाहिर किया है। आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले ही थे कि आपके साहबजादे जो खेल रहा था खेलता खेलता गिर पड़ा और इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वहीं मर गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल नई दास्तान को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।